Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, and today we will be talking about why consistency is key. क्यों consistency जो है एक कामयाबी के रास्ते में एक चाबी क्यों है? Why do they say that consistency is key? I mean आपने कभी सोचा होगा कि यार मैं तो काम तो करने जाता हूँ एंड समटाइम्स आई जस्ट डोंट गो, मैं कभी कभी ओमिट कर जाता हूँ कुछ चीज़ों को या कुछ भी ना हो, मेरा ना काम चल जाता है किसी न किसी चीज़ पर। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मैं जो है हाज़िरी लगाऊँ। सही बात है ना? तो नॉर्मली जिन लोगों का सबसे ज़्यादा जो फेलियर है सक्सेसफुल होने का, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और एक वर्ड है जो परसिस्टेंस बोलते हैं, वो मैं आ गया हूँ। मगर कंसिस्टेंट पे अभी हम लोग बात करते हैं कि क्यों कंसिस्टेंट रहना कामयाबी का सबसे बड़ा सबब है। आई मीन अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट भी रहोगे ना काम में, आप पहुंच जाओगे वहाँ पर। सिर्फ कंसिस्टेंट, अगर आप ये वाला भी सिर्फ फॉर्मूला लो, आप आगे पहुंच जाओ। मैं रिसर्च कर रहा था कुछ लोगों की यूट्यूब वीडियो को कि कैसे वो लोग अपनी वीडियो को अच्छी बनाते हैं, हाउ डू दे मेक एन अट्रैक्टिव वीडियो एंड हाउ लॉन्गर दे हैव वर्कड, हाउ मच एक्सपीरियंस दे हैव इन दिस वर्क। और मैंने ये चीज़ पाई कि एक बंदे ने इंस्टाग्राम में एक बंदे ने जो है वीडियो डाली थी एक बिल्ली की। इट वॉज समथिंग लाइक रियली लाइक जिनका क्रैक्ड ह्यूमर होता है ना, आप वो समझ लें। उस बंदे ने वो वीडियो डाली थी, उसने पहली वो वाली वीडियो डाली, सही है, उसको वो वाली व्यूज़ नहीं है। दूसरी दफ़ा डाला 700 व्यूज़ है, तीसरी दफ़ा डाला 1000 या 1200 आ गए। डालता रहा 10K से 20K वही सेम वीडियो उसने स्पैम करना शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वही वीडियो डाली, वो व्यूज़ पहुंच गई तकरीबन मिलियन या 2-3 मिलियन तक पहुंच गई, और वो कंसिस्टेंटली वो डाले जा रहे हैं। ज़रा आप ये देखिए कि उस बंदे ने कैसे फॉलोअर्स कमा लिया। उसके फिर बाद में कुछ मेरा ख्याल 10-20 फॉलोअर्स थे, अब कुछ 40-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं उसके पास। वो कंसिस्टेंट था, वो रोज़ वो वीडियो डाल रहा था। आई मीन स्पैमिंग अभी यूट्यूब में मना है, मगर आप ये तो ज़रा देखें कि वो बंदा कंसिस्टेंट है, वो रोज़ वीडियो डाल रहा है। अब एक जिम का बंदा है सैम स्यूलेक, वो अपनी ज़िंदगी कहानी के बारे में रोज़ बताता है। वो कहाँ जाता है, क्या खरीदता है, क्या जिम में कौन कौन से वर्कआउट करता है, अपनी डेली लाइफ रूटीन बताता है। वो रोज़ वीडियो अपलोड करता है और उसको कोई फ्लैशी कैप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको कोई अट्रैक्टिव चीज़ें डालने की ज़रूरत है, ना कोई इसको इतना कैची सा डिटेल बताने की ज़रूरत है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आई मीन आप ये ज़रा सोचिए, वो बंदा रोज़ वीडियो डाल रहा है। अब उसके कुछ 1.8 मिलियन या 1.5 मिलियन थे, 1.5 मिलियन थे, इट जम्प टू 1.9 मिलियन आराम से। कैसे? वो बंदा कंसिस्टेंट है, वो रोज़ वीडियो डालता है और वो इतने ज़्यादा फ्लैशी एडिट्स भी नहीं मारता। ही जस्ट गोज़, कुछ वीडियो को बस थोड़ा काटता वाटता है और फिर वही अपलोड कर देता है, एंड नेक्स्ट डे वही उसकी रूटीन होती है। दैट इज़ द सिंपल थिंग फॉर हिम टू बी दैट मच सक्सेसफुल। ये चीज़ होती है किसी लोगों की कामयाबी के रास्ते में, और वो कोई इतना ज़्यादा कैची सा थंबनेल भी नहीं डालता। कंसिस्टेंट तो है ना वो। मैंने यही बात बोली, अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ कंसिस्टेंट भी रहोगे ना, तब भी आप वहाँ पहुँच जाओ। सिर्फ कंसिस्टेंट। आप एक ना पौधे को ले लो, सही है, आपने एक पौधा हुआ है, उसको रोज़ आपको पानी डालना है। आप पानी डालते हो, पानी डालते रहते हो, आप देखते हो यार 1 महीना हो गया अभी तक उगा नहीं है, तो वैसे का वैसे ही है, बस 2-3 इंच बड़ा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं। आप और डालते हो, आप डालते रहते हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो। आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं तो डालूंगा, कुछ भी डालते रहो। 1-2 साल बाद आप खुद देखोगे कि भाई कितना ऊपर पहुँच गए। आप कंसिस्टेंट तो थे ना, आपने उम्मीद तो नहीं हारी ना। और मोटिवेशन हर काम के लिए नहीं चाहिए होता, क्योंकि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म ऑफ डोपामीन होता है। थोड़ी देर के लिए आपका मोटिवेशन रहेगा कि आप बोलोगे यार मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, ये है। मगर अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तब आपके लिए लॉन्ग रन में वो काम फ़ायदेमंद होगा। शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ मोटिवेशन काम आता है, लॉन्ग रन के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी काम आती है। अब आप यही ज़रा सोच लो कि अगर आप सेल्स में आए हो, आपके प्रोफेशन पे आप बात करते हैं, अगर आप सेल्स पे आए हो, आपसे जो है कोई सेल नहीं हो पा रही, मगर आप कंसिस्टेंट हो। आपने बोला भाई मेरे को जो है मारनी है सेल्स, नहीं हो पा रहा, तो आप ट्राई करते रह रहे हो, करते जा रहे हो, हर रोज़ उठ रहे हो, हर दिन आप किसी बंदे को प्लीज़ कर रहे हो, आप हर किसी बंदे को अपना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, नहीं हो पा रहा। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया, दूसरा महीना आया,
दूसरा महीना भी ऐसे ही गुजर। तीसरे महीने में आपका पहला सेल हुआ, वो हुआ $500 का सेल, जिसमें से 70% कमीशन आपको मिला। हाउ लकी यू आर। क्यों? आप सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट। और ऐसे ही अगर आप रोज़ कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम पे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्किंग करते रहोगे, आप पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई बंदा बोले ना कि यू हैव टू वर्क स्मार्ट। लुक, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रगल। स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना होगा इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू स्ट्रगल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, स्ट्रगल एक मेन एलिमेंट है कि आप वहाँ पर पहुँच सको। और स्ट्रगल के साथ साथ आता ही है कंसिस्टेंसी। अब यार मुझे एक बात बताओ, मैं अगर छोड़ दूँ पढ़ाई, मैं अगर 1 साल तक ना पढ़ूँ, मैं भूल जाऊँगा। मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या आजकल पढ़ाई में क्या आ रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ रहा है। मेरा पर्सनल प्रोग्राम जो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। मगर अगर मैं वही चीज़ को छोड़ दूँ, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दूँ, मुझे नहीं समझ आएगा। मैं अगर पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे नहीं सॉल्व करना आएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं अगर अपने लोगों को इस तरीके से सराउंड नहीं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। और अगर मैंने सिर्फ एक दफ़ा सिर्फ 1 या 2 महीने लगा के पढ़ लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे साल तक बहुत ऊपर रहूँगा। एक गेम होती है इन सब चीज़ की, और वो गेम सिर्फ एक ही है, कंसिस्टेंट रहना। अब आप इमेजिन करें कि यूसेन बोल्ट इतना फास्टेस्ट बंदा कैसे है। वो रोज़ भागता था। अम्मी उसको कुछ भी लेने के लिए बोलती थी, वो भागता रहता था। उसकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी यही है। दुनिया में इतने सारे जो यूट्यूबर्स जो आपके सामने होते हैं, जो इतने प्रोडक्टिविटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, उन लोगों में क्या है, वो लोग कंसिस्टेंट है अपने काम पे। वो रोज़ वीडियो डालते हैं, उनको पता है कुछ ना कुछ वीडियो जो है ऊपर पहुँचेगी। मैं अगर इस तरीके से यही काम सोचूंगा कि भाई मेरी वीडियो में नहीं आ रही, मेरे पास नहीं आते, इतने एक तरीके से मेरे पास नहीं आते, मगर मैंने अपने एक तरीके से दिमाग में बनाया हुआ है, मैं 2 या 3 साल दे रहा हूँ अपने आप को कि भाई मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। और इंशाल्लाह आहिस्ता अभी तो मैं हफ्ते पर हूँ। अभी आप देखिएगा मैं रोज़ पर आ जाऊँ। जुनैद अकरम की मैं कोई एक वीडियो में देख रहा था कि वो मूसा से किसी से मिला था, उसने भी एक ही बात कही थी कि भाई यूट्यूब में सिर्फ परसिस्टेंस रहोगे ना, आप पहुँच जाओगे आगे। और वो देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बैठा हुआ है, माशाल्लाह उसके इतने अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी अच्छी है, पॉडकास्ट भी कर रहा होता है, लॉट्स ऑफ उसने चैनल खोल के रखा हुआ है, वीडियोस बना रहा होता है। ही इज़ सक्सेसफुल, मगर वो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी कर रहा है। वो अभी भी बोल रहा है कि मैं बहुत लॉस में, मगर क्या है उसके अंदर, वो कंसिस्टेंट है। कामयाबी का सबसे बड़ा सबक कंसिस्टेंसी ही होता है। आप खुद देखेंगे जो पौधे जो उगे हुए होते हैं, ये खुद ब खुद तो नहीं होते ना, कुदरत तो होती है ना कहीं से कि इनको पानी मिल जाता है। एक वक्त तो लगता है ना इन सब चीज़ों को लाइक ग्रो होने में। It takes years for someone to grow. It takes years to make a business. तो आप क्यों इतना परेशान बैठे हुए हैं कि आपके काम में कामयाबी नहीं आ रही? कोई बात नहीं, हर इंसान के चीज़ में कभी कामयाबी नहीं आती इतनी जल्दी। आपको वक्त लगेगा, आपको वक्त देना होगा। ये आपको सोच के बिल्कुल नहीं बैठना कि आपको वक्त कभी नहीं लगेगा। भाई मुझे ये बात बताओ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी ने कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया था। It wasn't in 1 day, it wasn't in 2 days, it wasn't in 13 days, it wasn't in 15 days, it wasn't in 1 month, it took him 44 days और फिर जाके उन्हें फतह किया था। Imagine the pressure he went through. Imagine कि उसको कोई सी भी आर्मीज आ सकती थी, उनको क्रश कर सकती थी, फिर भी they still fought, and that is what you have to do. आपको कोई भी चीज़ बंदा हाथ में ला कर नहीं दे देगा। किस्मत कभी भी ऐसे नहीं खुलती, आपको अपनी किस्मत खुद बनानी होती है। ऊपर वाला देख रहा होता है आप कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि आपके अंदर कितनी कशिश है उस चीज़ को पाने के लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे लिखा हुआ होगा। प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।